Brought to you by Biz Analyst by Khata Book. अगर रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध हुआ तो पूरी दुनिया को इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। अगर युद्ध हुआ तो दुनिया भर के क्रूड ऑयल मार्केट में आग लग जाएगी, क्योंकि अरब देशों की तरह रूस भी कच्चे तेल के उत्पादन में अच्छी पकड़ रखता है। ऐसे में कच्चे तेल के दाम $95 प्रति बैरल से ऊपर जा सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कच्चे तेल में बढ़ोतरी हुई तो पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ना तय है। रूस एक दिन में 1 करोड़ बैरल तेल का उत्पादन करता है, जो दुनिया भर की कुल मांग का लगभग 10% है। इसके अलावा रूस यूरोप में नेचुरल गैस का सबसे बड़ा सप्लायर है। अगर ये सप्लाई लाइन बिगड़ती है तो ईंधन की कीमतें आसमान पर पहुंच जाएंगी, जिसका सीधा असर भारत सहित पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। सबसे ज्यादा जो अभी के टाइम पे इंपोर्ट कर रहे हैं ऑयल एंड गैस का, उसमें जानते हैं कि चीन और भारत है, क्योंकि हमारी जो इकोनॉमी है और ये बहुत बड़ी इकोनॉमी है और उसमें हम डिपेंडेंट है, पूरी तरह से जो इंपोर्ट होता है उस पर डिपेंडेंट है। तो इस ढंग के कंट्री जो भी इंपोर्टिंग कंट्रीज हैं वो पूरी तरह से प्रभावित होंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि जर्मनी भी लगभग 30 से 35% जो गैस है वो रूस से मंगाता है। और अब छोटे छोटे देशों की बात करें, लिथुआनिया, पोलैंड, ऑस्ट्रिया, हंगरी इत्यादि, इस तरह के जो छोटे छोटे ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज हैं वो पूरी तरह से गैस, जिनसे कि उनका हीटिंग सिस्टम, घर में जो हीटिंग है प्लस इंडस्ट्री में भी यूज होता है, तो वो पूरी तरह से रूस पे डिपेंडेंट है। और अगर वो सप्लाई डिसरप्ट होता है, और जो कि निश्चित रूप से अगर युद्ध की स्थिति बनती है तो निश्चित रूप से वो डिसरप्ट होगा, तो ये जो अब इसके जो प्राइसेस हैं इसके और आगे जाने की काफी संभावना है। भारत कच्चे तेल के मामले में दुनिया के सबसे बड़े ग्राहकों में से एक है और साल की शुरुआत से अब तक कच्चे तेल में 18 से 20% का उछाल आ चुका है। लेकिन इसके बावजूद केंद्र सरकार ने दाम नहीं बढ़ाए, क्योंकि उसके सामने 5 राज्यों के चुनाव की मजबूरी है। लेकिन चुनाव के बाद दाम बढ़ने की कई वजहें सामने आ जाएंगी। अगर युद्ध की आशंकाओं के चलते अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत बढ़ती है तो भारत को भी पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाने पड़ेंगे और इसका सीधा असर करोड़ों नागरिकों की जेब पर पड़ेगा। अगर जब भी परिस्थितियां इस तरह की होती हैं तो उसका असर चारों तरफ होता है। वो ऑलरेडी दिखना शुरू हो गया। अगर आप इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट्स में देखें तो उसका असर पहले से ही पड़ चुका है। उसके अलावा डायरेक्ट इनडायरेक्ट असर पड़ने के पूरे चांसेस हैं। एनर्जी देखिए, एनर्जी सिक्योरिटी जो यूरोप की है इससे अफेक्ट होगा। इससे जो ऑयल और गैस के प्राइसेस में बढ़ने की काफी आशंका है। हमारे 20,000 स्टूडेंट्स हैं जो वहाँ मेडिकल एजुकेशन, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, उन्हें बीच में छोड़ के आना पड़ सकता है। तो ऐसे हालात में जरूरी नहीं है कि असर सिर्फ उन 2 पार्टीज पे हो जो आपस में लड़ रही हैं, बल्कि उसके रिपल इफेक्ट जो होता है पूरे रीजन और रीजन के बियॉन्ड भी चला जाता है। वैसे युद्ध का सबसे बड़ा असर रूस और यूरोप के बीच नेचुरल गैस की सप्लाई चेन पर पड़ सकता है। दरअसल रूस यूक्रेनियन पाइपलाइन के जरिए यूरोप को कुल नेचुरल गैस का लगभग 33% सप्लाई करता है। अगर ये सप्लाई चेन प्रभावित होती है तो बिजली उत्पादन में कटौती करनी पड़ सकती है। साथ ही कारखानों को भी बंद करना पड़ सकता है। इसके साथ ही दुनिया भर के शेयर मार्केट्स में और ज्यादा गिरावट आएगी, जिसका असर भारत के शेयर मार्केट पर पड़ना तय है। यही वजह है कि युद्ध के टलने में ही यूरोप के तमाम देशों और दुनिया की अर्थव्यवस्था की भलाई है। यूक्रेन के बीच में जो डिस्प्यूट चल रहा है, इसका फायदा शॉर्ट टर्म में शायद रशिया को हो सकता है, लेकिन अगर ये डिस्प्यूट एस्केलेट होता है और अगर रशिया पे इकोनॉमिक सैंक्शंस लगते हैं तो मुझे लगता है कि इसके कारण रशिया का एक डैमेज हो सकता है। लेकिन क्योंकि वेस्टर्न यूरोप और यूरोपियन कंट्रीज एनर्जी सप्लाई के लिए रशिया पे डिपेंडेंट हैं, तो अगर ये एस्केलेशन होता है और हॉस्टाइल वे में अगर रशिया अपनी गैस सप्लाईज यूरोप को बंद करता है तो एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक चैलेंज यूरोप के लिए खड़ा हो जाएगा। तो दोनों स्थिति में मुझे नहीं लगता कि ये जो डिस्प्यूट है ये बहुत ज्यादा आगे जाएगा, क्योंकि दोनों पार्टियों को नुकसान होने की उम्मीद है। कोरोना की तीसरी लहर के बाद दुनिया भर की अर्थव्यवस्था फिर से पटरी पर लौटने लगी है और ऐसे में ज्यादातर एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर रूस और यूक्रेन में युद्ध होता है तो कच्चे तेल की कीमतें बढ़कर $100 से $120 प्रति बैरल तक पहुंच सकती हैं। भारत के लिए एक मजबूरी यह भी है कि यूक्रेन भारत से दवा और इलेक्ट्रिकल मशीनरी जैसे सामान खरीदता है, जबकि यूक्रेन से भारत खाने के तेल से लेकर खाद और न्यूक्लियर रिएक्टर से जुड़ी चीजों की खरीदारी करता है। अगर युद्ध होता है तो दोनों देशों के बीच व्यापार पर और भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर भी बुरा असर पड़ सकता है। इसके अलावा भारत और रूस की डिफेंस डील के तहत होने वाली सप्लाई में भी देरी हो सकती है। कुल मिलाकर देखा जाए ये युद्ध नहीं टला तो तनाव किसी एक के लिए नहीं बल्कि सब के लिए बढ़ेगा।
साल 2020 में भारत यूक्रेन के बीच लगभग 20,000 करोड़ रुपए का व्यापार हुआ। इसमें भारत ने यूक्रेन से करीब 15,000 करोड़ रुपए का सामान मंगाया। इसमें मुख्य रूप से खाने का तेल था, जिसकी कीमत 11,000 करोड़ रुपए थी। इसके अलावा 1,500 करोड़ रुपए की खाद और लगभग 800 करोड़ रुपए के बॉयलर मंगवाए गए थे, जो न्यूक्लियर रिएक्टर में इस्तेमाल होते हैं। जबकि भारत से लगभग 5,000 करोड़ रुपए का सामान जैसे दवाएं और इलेक्ट्रिकल मशीनरी यूक्रेन भेजी गई थी। सैन्य हथियारों की बात की जाए तो भारत रूस पर निर्भर है। भारत में 60% हथियारों की सप्लाई रूस से होती है। अगर युद्ध की स्थिति बनती है तो S-400 डिफेंस सिस्टम और रूस की मदद से भारत में बनने वाले AK-203 असॉल्ट राइफल के निर्माण पर असर पड़ सकता है। लेकिन यह तय है कि दोनों देशों के बीच जैसे ही युद्ध शुरू होता है, सबसे पहला असर कच्चे तेल पर पड़ेगा, जो हर महंगाई बढ़ने का सबसे बड़ा कारण साबित होगा।